प्रभु, हम अचानक किसी को बिना सूचित किए यहाँ आ गए, कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं हो जाएगी? आप इतना डरते क्यों हैं गुप्त जी? हमारे घूमने की इच्छा थी तो हम आ गए। किंतु वहाँ यमलोक में अफरा तफरी मच जाएगी। हम अपने प्रिय वाहन भैंसे को यमलोक की देखरेख के लिए छोड़ के आए हैं। अगर वहाँ कोई भी गड़बड़ होगी तो वो तुरंत हमारे पास यमदूत भेज देगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया प्रभु, अब जाकर मेरी चिंता का निवारण हुआ है। अरे सर देखिए तो सही, वही जादू टोना वाले फिर से आ गए। अरे भाई, ये हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? भाग लोखंडे भाग। प्रभु वो देखिए, वो दोनों वर्दीधारी मानव हमको देखकर भाग गए। हमें उनसे जरूरी बात करनी है, उनका पीछा कीजिए। पीछा करने की क्या जरूरत है प्रभु, यहाँ से गायब होकर उनके आगे प्रकट हो जाते हैं। नहीं, इससे वो डर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, उनके हृदय को आघात पहुँच सकता है। साहब ये दोनों तो हमारा पीछा कर रहे हैं। भाग लोखंडे भाग, और तेज भाग, पूरी जान लगाते भाई। ये कितनी भी तेजी से भाग लें, लेकिन हमसे तीव्र गति से नहीं भाग सकते। वो तो हम जानबूझकर इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये असला लेकर आया हूँ मैं शहर जाकर, इससे ज्यादा का बजट नहीं था। बम तो अच्छे क्वालिटी के हैं ना ये? छोड़कर देख ले ठाकुर, पिन खोल अपने हाथों से और फेंक कर मार दूर। डब्लू, तू अच्छी तरीके से जानता है मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मुझे ऐसे कामों के लिए क्यों बोलता रहता है? अरे सॉरी ठाकुर, इस असले को संभाल कर रखना, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। दुश्मन तो ताक में ही बैठे रहते हैं हमले की। सही बोला रे ठाकुर, इतनी अकल तो है तुझमें। अरे यार, मुझे बहुत जोर से लग रही है। उधर दुश्मन हमले की ताक में बैठा है और इधर तू हगने की ताक में बैठा है। अरे नहीं यार, वो मुझे दस्त लग गए हैं ना। अब तो मैंने स्प्रे मशीन भी ले ली है, कोई भी दूर से बैठकर मेरे पिछवाड़े पर पानी का स्प्रे मार सकता है। अरे यार ठाकुर, तुम दस्तों की दवाई क्यों नहीं ले लेते? ये अपने गबरू भाई भी टाल देते हैं, झेलना मुझे पड़ता है। दवाई क्यों लूं मैं? कभी कभी तो मुझे दस्त होते हैं। 6 साल में हुए हैं और आज से 54 साल पहले हुए थे, जब मैं छोटा था, जब डायपर भी ना थे, मेरी माँ कपड़ा लपेटती थी। ये तूने दस्तों का अजीब शौक पाला है, मैं नहीं जाने वाला। तो मैं चलता हूँ, इसके दस्त तो झेलने ही है, यार है पुराना। अरे स्प्रे मशीन तो है ना मेरे पास, दूर से बैठकर ही स्प्रे मार देना पानी का। अरे दूर से ही करूंगा, ऐसी सड़ेली बदबूदार चीजों के आसपास भी नहीं भटकता हूँ मैं। अरे ठाकुर, मारकंडे और लोखंडे आ रहे हैं, देखते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। तो अब क्या करें? अब तो ये बड़ी दुविधा का विषय उत्पन्न हो गया। मैं तो कहता हूँ भाग ले यहाँ से। तू तो भाग जाएगा, लेकिन मेरे दस्तों का क्या होगा? मेरे जो दस्त लगे पड़े हैं। ठाकुर, तेरे दस्तों का दस्तूर तो पुराना है, लेकिन इस समय समझदारी यहाँ से भाग जाने में ही है। इन्होंने हमें देख लिया, ये हमें मारने ही आ रहे हैं। अरे भाग ठाकुर भाग। गबरू, मेरे पिछवाड़े पर हाथ लगाकर भागना, कहीं मामला लीक ना हो जाए मेरा। अबे चल, ऐसी जगह हाथ नहीं डालता हूँ मैं, भाग। गबरू, देख ली तेरी यारी। अरे ठाकुर, लोखंडे बहुत स्पीड से भाग रहा है, लगता है आज हमें नहीं छोड़ेगा। ये जादू टोना वाले बहुत तेज हमारे पीछे भाग रहे हैं, लगता है आज हमें नहीं छोड़ेंगे। गबरू, ये मारकंडे और लोखंडे अचानक आज हमारे पीछे क्यों पड़ गए? अरे तेरे को नहीं मालूम क्या ठाकुर, मेरे ऊपर इनाम की राशि है ना। साहब, ये दोनों हमारे पीछे इस तरह क्यों पड़े हैं? अरे यार, बहुत बुरी तरह पीछे पड़े हैं, लगता है आज इनाम लेकर ही मानेगा। गबरू, लालच बुरी बला है, ये पढ़ा था मैंने कक्षा 3 की किताब में। मैं इन दस्तों का क्या करूं जो जोर मार रहा है? इस तोप की नाल का मुंह मारकंडे की तरफ कर दे, किसी काम तो आइए। साहब, बहुत बुरी बदबू आ रही है, हमारे आगे आगे जो भाग रहे थे इनमें से ही किसी की हरकत है ये। ठाकुर, तेरे दस्त मारकंडे ने देख लिए हैं, अब जल्दी भाग यहाँ से। ये इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बदबू को छोड़, मुझे और ठाकुर को छुपने दे जल्दी। लगता है एनकाउंटर होने वाला है हमारा। अरे भाई, हम एनकाउंटर करने नहीं आए हैं, हमें तो खुद अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा है तो पीछे झाड़ियों में तो पक जाओ, ठाकुर और गब्बर भी वही हैं। साहब, झाड़ी में इतनी बुरी बदबू कैसे आ रही है? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे मुंह के आगे ही हक के चला गया है। मारकंडे है भी तो बिल्कुल मेरे पिछवाड़े के ठीक सामने, तो ऐसा ही लगेगा। साहब, अपने आगे ठाकुर और गब्बर भी दुबके हैं झाड़ी में। अबे झाड़ी में दुबके पड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा अनुमान कहता है कि ये बदबू ठाकुर के पिछवाड़े से आ रही है, उसके पिछवाड़े में गोली मारो। अरे गोली मारने को छोड़ो, हमें खुद अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है, वो जादू टोना वाले पीछे पड़े हैं। वो यहाँ भी आ गए सर, अब मेरे पिछवाड़े की बदबू सूंघते रहो तुम लोग। अबे ये चक्करधारी कौन है? ये तो बड़ी दुविधा में फंस गए, यहाँ रुकते हैं तो इसकी गंदी बदबू सूंघनी पड़ेगी और बाहर निकलते हैं तो ये जादू टोना वाले खड़े हैं। प्रभु, हम उन वर्दीधारियों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो विलंब क्यों करते हो गुप्त जी? यहाँ पर मूंगफली और कुछ आम रखे तो हुए हैं। ये मूंगफली और आम नहीं है, जिन्हें तुम आम समझ रहे हो वो बॉम्ब है, और जिन्हें तुम मूंगफली समझ रहे हो वो बंदूक की गोलियां हैं। प्रभु, ये तो विस्फोटक पदार्थ है, फल इत्यादि नहीं है। हम खा लेते हैं इनको, अगर तुम्हें संदेह हो रहा हो तो। अरे ये बॉम्ब है, इनको मत खाओ, फट जाओगे।
साहब ये जादू टोना वाले तो बम को फल समझकर खाने के चक्कर में हैं। अरे ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। अबे यार ठाकुर, ये कौन है जो बॉम्ब को आम समझकर खाना चाहता है? गबरू, ये तो मेरे भी दिमाग के बाहर है। प्रभु इसको खाने की नादानी मत कीजिए, आप मूर्छित हो सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं। कुछ नहीं होगा। अरे पीछे हट जाओ, धमाका तगड़ा होगा। पता नहीं क्या होगा इसका। प्रभु ये आपने किया, मैंने मना किया था। प्रभु कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? अरे वो गया काम से। चलो अब हमारा पीछा तो छूटा जादू टोना वालों से। चेतावनी दी थी मैंने भी। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। प्रभु आप कहाँ हो? किस अवस्था में हो? आप स्वयं काल हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। देखा गुप्त जी, हमने बोला था ना कुछ नहीं होगा। ये सब हमारी इच्छा से हुआ था। आप महान है प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? गबरू यार, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे भाई मुझे तो लगा जान छूट गई, लेकिन ये तो बड़े बड़े जादू जानता है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस बात को। चित्रगुप्त जी आप भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो इन सब चीजों से दूर ही रहने दो। ये कैसा आदमी है यार? बम खा गया, फट गया, फिर दोबारा भी जुड़ गया, सही सलामत खड़ा है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। लोखंडे मैं भी ट्राई करूं, एक बार खाकर देखूं बम। साहब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आपके, वो तो जादू टोना जानता है। प्रभु ये खाने की वस्तु नहीं है, इसका उपयोग ऐसे होता है। अच्छा ये है माजरा इसका। देखा प्रभु आपने? सारे बम तो यही खत्म कर देंगे। उधर दुश्मन हमले की ताक में बैठा है, क्या करेंगे हम? गुप्त जी हम भी ट्राई करते हैं। साहब ये बम तो अपनी तरफ ही आ रहा है। गबरू ये क्या किया इसने? बम हमारी तरफ फेंक दिया। प्रभु उस शैतानी आत्मा ने मेरे नेत्रों के सामने इसी स्थान में प्रवेश किया है। अभी हम अपनी शक्ति से इस स्थान के ऊपर कवच बना देते हैं, जिससे वो शैतानी आत्मा इस स्थान से बाहर न जा पाए। अरे लंपट लोखंडे, ये दोनों तो वही है ना जो अचानक आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और पिछली बार तो ये अपने साथ साथ हमारे कुलगुरु को भी लेकर गायब हो गए थे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ चोरी हो गया क्या आपका? हम एक आत्मा की तलाश में आए हैं वर्दीधारी मानव। आत्मा की तलाश में? सर जब भी मिलते हैं दोनों डरावनी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो ये कोई जादूगर लगते हैं लंपट। इनको छोड़िए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हे गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार बोलिए ना, प्यार से मुझे लोखंडे कह के बुलाइए। अरे नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ इसको। तू चुप कर बे शराबी, वरना लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दूंगा। जितनी पी है सारी निकल जाएगी। बोलो प्रभु, बोलो महाराज, बोलो। पागल हो गए हो क्या दोनों? एक जानवर कैसे बोल सकता है? तुमको नहीं पता लंपटी, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको लॉकअप में बंद किया था। तब ये हमसे धड़ाधड़ हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों आए और इसको लेकर गायब हो गए। ये अजीब बेवकूफी है। प्रभु वो अपना वाहन था जो बात कर रहा था। ये पृथ्वी लोक का भैंसा क्या बोलेगा? हम यहाँ उस आत्मा को देखने आए हैं, जल्दी देखो वो कहाँ है। अब आप मुझे मेरा नाम बताइए, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कल पूरी कर देंगे। वो नहीं बोलेगी, वर्षों से जानता उसको। उसके ऊपर बैठकर दारू पी रहा हूँ। अच्छा मानेगा नहीं तो बिना मसाला दिए। वो ठीक ही कह रहा है, वो शराबी भी तुमसे ज्यादा अकल रखता है। ये भैंस केवल रेंग सकती है, बोल नहीं सकती। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इन लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोली तो मार्कंडे साहब आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है तू? एक बार मुझसे पूछ तो लेता, मैंने ऐसा कब कहा? साहब मुझे लगा कि शायद इसी बात को सुन के ये बोल जाए। हट मत करो जिद्दी मानो, अब जिद करना बेकार है क्योंकि ये बोल नहीं सकती। चित्रगुप्त जी हमको आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तुम इन मानव के चक्कर में लग रहे हो। बोलो कुलगुरु बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। बोलो कुलगुरु बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। दर्शकों आप देख रहे हैं इन मूर्ख पुलिस वालों को। बोलो 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 बोलो। अबे चुप 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 क्यों नहीं होते हो? क्यों कान खा रहे हो? इतनी देर से बोलो बोलो किए जा रहे हो। अबे क्या बोलूं? लो बोल गई। अब क्या लट्टू मिलेंगे मुझे? बेवकूफ नालायकों गधों, कमिश्नर से शिकायत कर दूंगी। देखा, हमने बोला था ना ये बोलेंगे। साहब आपका नाम भी गधे नालायक बोला इन्होंने। ये कैसे हो गया? पनडुब्बी इतने दिन तक मेरे साथ थी, मुझे तो कभी बोलकर नहीं दिखाई। तू चमत्कार हो गया, चमत्कार। आप देख रहे हो दर्शकों, ये जानवर बोला, इसने इंसानों की तरह बात की। असंभव, ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक का कोई भी जानवर इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु हम दोनों साक्षी हैं, हमने अपने नेत्रों से देखा इसको बोलते हुए। चित्रगुप्त जी अवश्य वो शैतानी आत्मा भैंस के अंदर है, इसलिए भैंस बोली। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने, जल्दी से आत्मा पकड़िए। देखा आप लोगों ने, हमें बेवकूफ समझ रहे थे। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं इनका इंटरव्यू ले सकती हूँ? ये हमारी कुलगुरु हैं और हमारी वजह से ही बोली हैं। हमारी परमिशन के बिना कोई इनके नजदीक भी नहीं आएगा। लगता है यमराज को इस भैंसे पर संदेह हो गया है, मुझे स्थान बदलना होगा। ये क्या? लगता है यमराज जी ने अपनी शक्ति से यहाँ कवच बना दिया है ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। अब मैं कहाँ छुपूं?
प्रभु देख क्या रहे हैं? भैंस के अंदर से उस शैतानी आत्मा को बाहर खींच लीजिए। ये क्या हुआ गुरुदेव? आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, खड़े हो जाइए। प्रभु ये क्या हुआ? भैंस के अंदर तो शैतानी आत्मा है ही नहीं, आपने तो भैंस की आत्मा खींच ली। तो फिर वो आत्मा कहाँ चली गई चित्रगुप्त जी? पहले भैंस की आत्मा तो उसके अंदर डालिए। भैंस की आत्मा भी डाल देंगे, पहले उस शैतानी आत्मा को ढूंढो। सर बहुत भारी है ये तो। अरे कैसे पुलिस वाले हो, दोनों मिलकर एक भैंस को खड़ा नहीं कर सकते? इसे तो मैं अकेला कर दूंगा। हाँ आजा, तू आजा करना। वहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ये आपने कैसे कर दिया? इतने भारी हमारे कुलगुरु को आसानी से कैसे उठा दिया? दर्शकों लाइव बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। यहाँ एक दूसरा और चमत्कार हो गया है। एक शराबी आदमी ने भारी भरकम भैंसे को ऊपर उठा दिया है। ये सब क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रभु इस मानव ने भैंस को ऊपर कैसे उठा दिया? इसके अंदर इतना बल कहाँ से आया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका मतलब इस आदमी के अंदर वो शैतानी आत्मा है। ये बेवड़ा तो मुझे दारू के साथ गटक गया। अब तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई बे लंपट? मुझे पता है सर, भैंस को उठाने से पहले इसने इस बोतल से 2 घूंट मारे थे। ये उसी का असर है। अबे लंपट लोखंडे, दारू पीने से ताकत नहीं आती है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी 2 घूंट मारकर देख लो और फिर उठाकर दिखाओ इस भैंस को। प्रभु इस शराबी के अंदर से शैतानी आत्मा को निकालिए। अब देखो मैं उठाता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? वाह लोखंडे वाह, तेरी बात तो सही निकली। दारू में कुछ तो शक्ति है। प्रभु उस शैतान की आत्मा इस वर्दीधारी मानव के शरीर में है। पहले पूरी संतुष्टि करो कि आत्मा है किसके शरीर में। मेरी बोतल में इतनी शक्ति है, मुझे तो पता ही नहीं था। जुड़े रहिएगा, यहाँ पर एक तीसरा चमत्कार और देखने को मिल गया है। जादुई दारू की बोतल जिसको पीकर आदमी के अंदर आ जाती है हाथी जितना बल। यहाँ तो सब शराबी भरे पड़े हैं। प्रभु मैं भी पीकर देख लूं उस बोतल को। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त जी। हम यहाँ उस आत्मा को पकड़ने आए हैं, ना कि मदिरा पान करने। क्षमा प्रभु क्षमा। तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। अब मुझे ही कुछ सोचने दो। अरे लोखंडे बोतल को फेंकना मत, मैं भी 2 घूंट मारता हूँ। अरे जादूगर भाई, मुझे भी 2 घूंट मारने दो। चित्रगुप्त जी जी चलिए प्रभु, यमलोक में जाकर पियेंगे इस बोतल को, आत्मा को पकड़ेंगे बाद में। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त जी। इस बोतल के अंदर ही है वो शैतानी आत्मा। अरे भाई लोगों, 2 घूंट मारकर मेरी बोतल मुझे वापस कर देना। ये तो मेरी बोतल भी ले गए। देखिए यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं दर्शकों। 2 आदमी यहाँ से बोतल लेकर गायब हो गए। रुक जा, मैं बनवाती हूँ तेरा ब्लॉग, देती हूँ तुझे ब्रेकिंग न्यूज।